It's a very vibrant, very active partnership, and we're grateful for Prime Minister Modi's leadership. There's not too many more vibrant democracies in the world than India. यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं सिंपल आप कह देता हूँ, उन्होंने मतलब आरिफ साहब को ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से बात कर सकते हैं। अब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है जॉन किर्बी, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के कुछ क्रिटिक्स और दुश्मन हैं, मैं लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक ताने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो एक वो तंज के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमसाया मुल्क भारत, हमें यकीनी तौर पे परदेश में जो फंसे अपने ये जो नौजवान हैं, इनकी मुश्किल को हल करने के लिए हर सतह पर, हर फोरम पर आवाज़ उठानी होगी। कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। पहली बार भी नहीं हुआ, जरा सुनिएगा, माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अगर देखते जब से पीएम मोदी का एरा है, तो वैसे यूएस की कोई सैंक्शन वहां पर बर्दाश्त ही नहीं जाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और लोगों के पास हमें पहुँच सके। तो चलो वीडियो से चलते हैं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, जो कि इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो वहाँ पे जो कि आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया था तालिबान ने। उसके बाद में पाकिस्तान में जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसको गिरा कर जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद में जो आपको पता होगा जो श्रीलंका में, वहाँ पर भी जो सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। और आपको पता होगा 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उससे पहले भी गवर्नमेंट जितनी भी रही हैं इंडिया में, जो सब गवर्नमेंट स्टेबलाइज रही हैं। कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे कि इंडिया में को ऐसा बोल सके कि इंडिया में जो पॉलिटिक है और डिस्टेबलाइज है। तो इसको देखते हुए जो व्हाइट हाउस ने इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ की है, तो आप इस वीडियो में रिएक्शन दे सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो तक चलते हैं। ये है कि जनाब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किसने कहा है और किस वजह से कहा है? और खास तौर पर ये बात बहुत अहम इसलिए है कि कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन किर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। और उन्होंने कहा कि एंड वी अपलॉड द इंडियन पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग द लार्जेस्ट इलेक्शंस, यू नो, देयर एबिलिटी टू वोट। और फिर उन्होंने कहा एंड टू हैव ए वॉइस इन देयर फ्यूचर गवर्नमेंट, कि आप ये देखिए कि उनकी जो वोट की एबिलिटी है, किस तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं।
تو US کی طرف سے انڈیا میں اس وقت ہونے والے الیکشنز کی بڑی تعریف کی گئی اور صرف وہی نہیں بلکہ بے شمار لوگ یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے تو پہلے بھی اس کے اوپر کئی ایک پروگرامز کیے جس میں آپ کو یاد ہے ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک فیسٹیول ہے, ایک ڈیموکریسی کا فیسٹیول ہے, جمہوریت کا فیسٹیول ہے. تو اس میں امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب دیکھیے وہ کس طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہو رہا ہے اور وائلنس کا, تشدد کا کوئی واقعہ ایسا اس طریقے سے بڑا دیکھنے کو نہیں ملا. آپ پاکستان میں دیکھیے کہ کوئی میئر کا الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے, بائی الیکشن بھی ہوتا ہے, تو وہاں پہ 2-3 قتل تو عام ہو جاتے ہیں. اور کتنے جھگڑے, اب تو اتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پر الیکشن کے دوران, جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن انڈیا, وہاں کا دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہو رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی ایسے واقعات نظر نہیں آ رہے. کمال کی بات ہے بھائی, زبردست بات ہے. اس کو جو ہے واقعی اپلوڈ جو کیا, اپلوڈ کیا جانا چاہیے. یہ باتیں تو بالکل ٹھیک کہی ہیں انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ویل وشر ہیں ان کے, اور تھرو آؤٹ پروسیس جو ہے اس کے اوپر ہم ان کو وش کرتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے جو یہ ہو جائے. اچھا, اس کے اوپر جو پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے US اینڈ انڈیا ریلیشن شپ کی جب بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوئے ہیں, اور خاص طور پر انڈر پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کے جو دور میں ہیں, اور خاص طور پر ان کے جو لاسٹ 3 ایئرز ہیں وہ انڈیا اور US کے ریلیشن اسٹرینتھن ہوئے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کیونکہ لاسٹ 3 ایئرز میں ہی جو مودی صاحب ہیں وہ امریکہ آئے اور یہاں پر آ کر ان کو کس